पूछूंगी मैं सारे अपने ये फ्रेंड से, टीनेजर स्टूडेंट से कि कभी आपने ना ऐसे अपने आप को ऐसे इमेजिन किया है कि आप बॉयज से स्पेशली मैं पूछना चाहूंगी कि आप बैठे हो कैंडल लाइट डिनर कर रहे हो और आपके साथ में अवनीत कौर है आपके साथ में, इमेजिन किया है कभी? ओके, कभी गर्ल्स ने इमेजिन किया है कि वो बैठी हुई है कहीं पे और बहुत ग्रैंड सी पार्टी है और उस पार्टी में सारे सेलिब्रिटीज हैं और आपने बहुत ही सुंदर सी ड्रेस पहनी हुई है, सब आपको देख रहे हैं और सब चाहते हैं कि आपसे बात करें? हुआ है ऐसे कभी? इमेजिन किया है कभी? पीछे हाँ अब तो आज की जो हमारी स्टोरी है वो लगभग इसी तरह का एक कैरेक्टर है इसमें, उससे रिलेटेड है। अच्छा, पहले आपको स्टोरी के बारे में बता देते हैं। गोइंग प्लेसेस, क्लास 12। ओके, इसके कुछ कैरेक्टर्स हैं। कैरेक्टर्स से पहले हम इसके राइटर के बारे में जानते हैं। इसके राइटर है A.R. बैटन और ये एक मॉडर्न राइटर है। ठीक है, डिफरेंट जेनर्स होते हैं इंग्लिश राइटर्स के, तो मॉडर्निस्ट में थे, मॉडर्न राइटर है ये, और ये लिखते हैं। He writes about the problems and predicaments of adolescence. Adolescent means teens लिखा है मैंने, teenagers. Teenagers होते हैं 13, 14, 15, 19 तक। ठीक है, टीनेजर्स की लाइफ में जो भी स्ट्रेस स्ट्रॉन्ग्स होते हैं, जो भी उनके सामने चैलेंजेस होते हैं, जो भी वो झेलते हैं, जो भी महसूस करते हैं, हार्मोनल चेंज एंड एवरीथिंग, सब चीजों के बारे में ये लिखते हैं। ठीक है, ये याद रखिए। अब हम स्टोरी पे आ जाते हैं। स्टोरी का नाम है गोइंग प्लेसेस। गोइंग प्लेसेस, जगह पे जाना। कैसे? इमेजिनेशन में, अपनी इमेजिनेशन में, कल्पना में कहीं और जाना, अपनी फैंटेसी में अपने आप को इमेजिन करना कहीं और। ठीक है, अब इसके कैरेक्टर्स को देख लीजिए। कैरेक्टर्स में एक जैंसी एंड सोफी, ये लगभग आप ही की उम्र की बच्चियां हैं दो, जो क्लास 12th में आई है और अब शायद उनका जो साल है वो पूरा होने वाला है और अब 12th के बाद में इनको कुछ जॉब करनी है अपनी अर्निंग के लिए। सोफी एंड जैंसी, दे बोथ वर क्लासमेट्स एंड फ्रेंड्स, बट देयर इज डिफरेंट इन दी प्रोस्पेक्टस ऑफ देम। अब सोफी जो है वो मेन कैरेक्टर है स्टोरी में। सोफी का ब्रदर है जियोफ, ठीक है, और सोफी का एक और ब्रदर है जिसका नाम है डेरिक। ठीक है, सोफी का ये दो भाई हैं सोफी के, फिर सोफी के डैड और सोफी की मॉम। ठीक है, एक मध्यम वर्गीय परिवार है ना, मिडिल क्लास फैमिली को बिलोंग करती है सोफी और जैंसी भी। ज्यादा बड़ा घर नहीं है, छोटा सा घर है, बहुत गंदा सा एनवायरमेंट है घर का, डर्टी सा। ठीक है, तो यहाँ से हमारी स्टोरी टेक प्लेस करती है। अब एक और कैरेक्टर है इसमें, वो है डैनी कैसे। ठीक है, डैनी कैसे कौन है? ये एक फुटबॉल प्लेयर है जो बहुत ही फेमस है, स्मार्ट सा, डैशिंग सा, बहुत अच्छी पर्सनैलिटी वाला प्लेयर है। ये इस स्टोरी में नहीं है लेकिन इमेजिनेशन में है। ठीक है, अब ये जो एक फुटबॉल प्लेयर है और ये जो पूरी फैमिली है ना इसकी, ये फुटबॉल की बहुत बड़ी फैन है, इस डैनी कैसे की फैन है पूरी फैमिली, है ना। मेनली इसका ब्रदर जियोफ और इसके फादर एंड सोफी हरसेल्फ आल्सो। सोफी थोड़ा एक्स्ट्रा सोचने लग जाती है डैनी कैसे के बारे में, उसको मन ही मन चाहने लग जाती है। ठीक है, अब कहाँ से स्टोरी स्टार्ट होती है? चलो हम स्टोरी पढ़ते हैं। इसमें स्टोरी के स्टार्टिंग में सोफी और जैंसी अपने स्कूल से वापस घर लौट रही है। ठीक है, और दोनों बातें करती हैं। सोफी जो है, अब यहाँ से ही आपको पता चल जाएगा कि सोफी और जैंसी में क्या फर्क है। ठीक है, सोफी कहती है कि यार स्कूल के बाहर में एक बुटीक खोल लेते हैं, है ना, बुटीक खोलना। तो जैंसी कहती है यार बुटीक ऐसे थोड़ी खुलता है, बुटीक खोलने के लिए तो कुछ पैसे चाहिए होते हैं, कैसे तुम एकदम से हम ऐसे बुटीक खोल सकती हो? तो फिर कहती है अच्छा छोड़ो, मैं ऐसा करती हूँ, पहले कहीं मैनेजर की जॉब कर लेती हूँ, फिर मैं पैसे अर्न करके अपना एक बुटीक खोल लूंगी। तो कहती है जैंसी वापस कहती है इतना इजी थोड़ी है मैनेजर बनना, ऐसे ही कौन तुम्हें मैनेजर बना देगा? इजी नहीं है ना, हम एकदम से मैनेजर नहीं बन सकते कहीं पे, हमारे पास उतनी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए ना, उतना एक्सपीरियंस होना चाहिए। फिर सोफी कहती है अच्छा छोड़ो, कुछ भी नहीं करना है, मैं एक एक्ट्रेस बन जाती हूँ। एक्ट्रेस बन जाऊंगी, बिल्कुल ठीक है, एक्ट्रेस बनना अच्छा है, अर्निंग भी अच्छी होती है, अच्छे पैसे कमा लेते हैं। और जैंसी जो है उसका मुंह देखे जा रही है। जैंसी कहती है ऐसे कैसे एक्ट्रेस बन जाएगी भाई, कोई क्वालिटी होनी चाहिए, एक्ट्रेस बनने के लिए बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है। तो ये अब बातें करते करते अब जैंसी जो है वो सोफी से कहती है
कि तुम ये जो इमेजिन करती हो ना इतना ज्यादा, है ना, ये मत किया करो। तुम दिन में सपने देखती हो, यू आर अ डे ड्रीमर, यू डू नॉट डू दैट। ओके तो मेन कहानी में डिफरेंस यही हमको देखना है कि सोफ़ी और जैंसी में क्या डिफरेंस है, और यही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी है यहाँ पे स्टोरी में। आप जब बुक ले लेंगे तो आप ये देखेंगे क्वेश्चंस। ओके तो हम कहाँ थे, हम जो सोफ़ी और जैंसी आपस में बातें कर रही हैं, और जैंसी ये जानती है कि इनके स्कूल ख़त्म होने के बाद ये लोग ईयर मार्क्ड है फॉर अ बिस्किट फैक्ट्री, कि इनको बस एक बिस्किट फैक्ट्री में काम मिल सकता है, इतनी इनकी क्वालिफ़िकेशन, इतना इनका नॉलेज है। अब यहाँ पे लेकिन जो जैंसी है वो तो रियलिस्टिक है, असली दुनिया में रहती है, मिडिल क्लास है, वो जानती है, ठीक है, उसकी पहुँच और जितना उसमें टैलेंट है वो सब जानती है। लेकिन सोफ़ी जो है वो भी उसी तरह की है, लेकिन वो हमेशा अपनी इमेजिनेशन में रहती है, फैंटेसी लैंड में रहती है ना, अपनी ही एक दुनिया बना रखी है उसने। अब वो अपने घर में एंटर करती है, सोफ़ी जो अपने घर चली जाती है, जैंसी अपने घर चली जाती है। सोफ़ी के घर के बारे में हमें थोड़ा सा बताया, इसके बाद में कैरेक्टर्स मैं आपको बता चुकी हूँ। सोफ़ी के दो भाई हैं, डेरेक और जियोफ, और उसके फादर और मदर। उसके फादर जो है थोड़ा प्लम फिजिक वाले हैं, बुक में बहुत डिटेल में दिया है ये। फादर प्लम फिजिक वाले हैं और वो बैठे हुए हैं टेबल पे, डाइनिंग टेबल पे, और वो शेफर्ड पाई को जो है ना अपने मुंह में बहुत अच्छे से ठूस रहे हैं। शेफर्ड पाई को एक ऐसा कुछ मीट या कुछ होता है, ठीक है। अब यहाँ पे जो है ना सोफ़ी थोड़ा सा देखती है कि यार मेरा घर तो ऐसा है और मैं ये, लेकिन फिर अपनी इमेजिनेशन में चली जाती है। वो उस इमेजिनेशन में क्यों जाती है, क्योंकि उससे उसको खुशी मिलती है ना। अब वो इमेजिन करने लगती है वापस और कहती है कि अच्छा मेरा बुटीक जो है बहुत ही कमाल का होने वाला है। तो उसमें उसके फादर कहते हैं अगर कभी तुम्हारे पास पैसे हो ना तो तुम एक अच्छा घर खरीदना सबसे पहले। तो वो अपने फादर को देखती है, फिर अपनी मदर को देखती है, सबको देखती है, और उसको फिर ध्यान आता है कि मैं एक मिडिल क्लास फैमिली से हूँ। लेकिन फिर आगे मूव करती है, आगे जाती है तो उसको जो उसका भाई है एक रूम में बैठा होता है कॉर्नर में, और वो एक ऑटोमोबाइल मैकेनिक है, ठीक है। और वो एक कोई पार्ट लेकर बैठा होता है कोई बाइक का, जिसको वो रिपेयर कर रहा होता है। अपने भाई को देखती है और फिर से इमेजिनेशन में चली जाती है। अब क्या इमेजिन कर रही है, वो कह रही है, वो सोच रही है कि जो भैया है वो कहाँ कहाँ पे जाता है, अलग अलग जगहों पे वर्क करने जाता है, अपने काम के लिए बहुत दूर जाता है, और वो ऐसी जगहों पर भी जाता है जो सोफ़ी ने कभी देखी भी नहीं है। तो अब फिर से इमेजिनेशन में जाती है, क्या ही सोचने लगती है कि वो सोफ़ी जो है अपने भाई जियोफ के पीछे बैठी हुई है बाइक पर, ठीक है, और जो काफ़ी सारी भीड़ लगी हुई है, और वो भीड़ जो है वो इंतज़ार कर रही है कि कब सोफ़ी आएगी। और सोफ़ी ने एक येलो कलर की ड्रेस पहनी हुई है, और वो ड्रेस जो अपने भाई के पीछे बाइक पे बैठी है, तो वो उसकी जो ड्रेस है वो बहुत अच्छे से हवा में उड़ती हुई जा रही है, लहराती हुई, और ये ऐसे इमेजिन कर रही है अपने आप को। और जैसे ही वो उस भीड़ के अंदर जाते हैं तो सारे लोग ताली बजाते हैं और अपलॉड करते हैं इनके लिए, कि मतलब कि सब तो सोफ़ी का ही इंतज़ार कर रहे थे कि वो कब आएगी। मतलब देखो इमेजिनेशन देखो इसकी, है ना। अच्छा चलो आगे चलते हैं। अब वो अपने भाई से बात करने के लिए, अब वो सोचती है कि ये भैया जो है जियोफ, ये ज़्यादा कुछ बोलता ही नहीं है, कभी शेयर नहीं करता कि ये कहाँ जाता है, क्या करता है। आज चलो मैं बात करती हूँ। तो अपने भाई से बात करने के लिए, टू ब्रेक द आइस शी स्टार्टेड टू टॉक, वो बात करने लगती है, और वो कहती है आज मैं डैनी कैसे से मिली। डैनी कैसे एक बहुत बड़ा फुटबॉल प्लेयर है, फेमस है बहुत। तो उसके भाई कहता है हाँ ठीक है। उसको मतलब विश्वास नहीं होता, वो कहता है ऐसे ही मजाक करिए। तो वो कहता है कहाँ मिली, वेयर यू मीट। सो शी सेड इन द आर्केड। फनीली इनफ हंसते हुए कहती है आर्केड में, आर्केड कोई गली है, छोटी सी कोई गलियारे का नाम है। तो कहती है मैं आर्केड में मिली उससे, और मैं वहाँ पे रॉयसी में विंडो शॉपिंग कर रही थी। अब वो भाई कहता है ये सच नहीं है, झूठ है। कहता है कहाँ मिली बता जरा। वो कहती है कि मैं रॉयसी में विंडो शॉप कर रही थी। रॉयसी एक बड़ी कोई शॉप होगी, विंडो शॉप मतलब बस ऐसी चीज़ों को देखना, खरीदना नहीं। कि मैं वहाँ पे खड़ी थी और ऐसे देख रही थी चीज़ों को, तभी मेरे पास में कोई आके खड़ा हो गया। तो मैंने देखा, मैंने उससे पूछा आर यू डैनी कैसे, क्या तुम डैनी कैसे हो। तो उसने कहा हाँ। तो उसके भाई जो वो भी शायद डैनी कैसे का फ़ैन है, तो वो कहता है अच्छा वो कैसा दिखता है, आई मीन क्लोज टू, मतलब पास में से कैसा दिखता है वो। तो वो कहती है वेल ही हैज़ ग्रीन आइज, जेंटल आइज, एंड ही इज़ नॉट सो टॉल एज यू डू थिंक। वो कहती है बहुत हरी हरी आँखें हैं उसकी, और इतनी प्यारी आँखें हैं, लेकिन वो इतना लंबा नहीं है जितना तुम सोचते हो, ठीक है, वो इतना टॉल नहीं है तो स्मार्ट सा। अच्छा, तो जो जियोफ है वो सीधा अपने पापा के पास जाता है और कहता है देखो ये सोफ़ी आज डैनी कैसे से मिली।
तो उसके पापा भी कहते हैं ये इसकी इमेजिनेशन है, वो भी विश्वास नहीं करते। तो वो कहती है नहीं नहीं मैं मिली थी, आपको विश्वास करना पड़ेगा। पहले वो अपने भाई से क्या कहती है कि आप पापा को मत बताना मैं आज डैनी कैसे से मिली, लेकिन वो जब फादर को बताता है तो वो फिर से अपने बताना शुरू कि मैं आर्केड में मिली थी, वहाँ रॉयसी में मैं विंडो शॉप कर रही थी, ये सब वो बताना शुरू कर देती है। अब जो है फैमिली जो है वो विश्वास कर लेती है अच्छा सच में मिली। तो उसका भाई कहता है अच्छा झूठ है ये, अगर तुम मिली होती तो तुमने ऑटोग्राफ तो नहीं लिया उससे। तो वो कहती अब वो फंस गई यहाँ पे। तो एक और झूठ बोलती है, वो कहती इस सैटरडे को है ना वो मुझसे मिलने वाला है, ठीक है, तो मैं उस समय उसका ऑटोग्राफ भी ले लूँगी, और उसने खुद कहा वो मुझसे मिलेगा। तो फैमिली चलो विश्वास कर लेती है इस बार। अब क्या होता है नेक्स्ट सैटरडे आता है और ये जो पूरी फैमिली जो है यूनाइटेड का मैच देखने जाती है, ठीक है, उसका फुटबॉल का मैच देखने जाती है। कौन कौन जाते हैं? सोफ़ी, उसका भाई जियोफ जो है वो अपने फ्रेंड्स के साथ जाना पसंद करता है, और ड्रैक और सोफ़ी और उसके पापा जो हैं वो मैच देखने जाते हैं। उस मैच में क्या होता है, यूनाइटेड की जो टीम होती है वॉन 2-0 एंड कैसी ड्रोव इन द सेकेंड गोल, और कैसे जो है गोल कर देता है। अ ब्लेंड ऑफ इनोसेंट एंड आयरिश जीनियस, जो आयरिश जीनियस है बहुत इंटेलिजेंट है डैनी कैसे, है ना, और बहुत अच्छे से अपना गेम को खेलता है, और कई सारे फैंस हैं उसके, ठीक है। तो इसी तरह से ये गेम खेलने जाते हैं, और सोफ़ी जो है ना उसको एक अपने आप में एक प्राउड फील होता है, जैसे कि वो सच में उसको जानती है और सच में उसकी दोस्त है ना। जब वो जीतता है तो उसके लिए जब चीयर करते हैं लोग, तो सोफ़ी को ऐसे मतलब इतना प्राउड फील होता है जैसे वो उसी का ही फ्रेंड है ना। चलिए अब आगे चलते हैं स्टोरी में। स्टोरी बहुत बड़ी है इसलिए मैं शॉर्ट में आपको सब बता देती हूँ। ओके, तो अब जो है ये बात जैंसी तक जाती है। जैंसी पूछती है, कुछ दिन हो जाते हैं जैंसी तक बात जाती है। जैंसी पूछती है अच्छा तू कब मिली डैनी कैसे से? तो वो कहती है अरे तुझे किसने बता दिया? अब जैंसी कहती है कि ये तो जलती है मेरे से, है ना। तो वो फिर भी उसको कहती है मैं उससे हाँ आर्केड में वहाँ मिली थी, मैं रॉयसी में विंडो शॉप करी थी, वहाँ उसे वही वाला झूठ वापस से दोहराने लग जाती है, ठीक है। तो कहती है अब मैं अगली बार जो संडे आ रहा है ना उसमें मैं उससे मिलने वाली हूँ। सबको ये विश्वास दिला देती है कि हाँ उससे मिलने वाली डैनी कैसे से। अब जो इमेजिन करती है कि मैं क्या पहनूंगी जब उससे मिलूंगी, मतलब अपनी फैंटेसी लैंड में ही है वो, है ना। इमेजिन करती है कि मैं क्या पहनूंगी, वो मेरे तरफ देखेगा तो मैं क्या करूंगी, शायद वो मतलब इमेजिन करती है कि वो आएगा। अब वो एक ऐसी जगह जाके बैठ जाती है जहाँ पे मोस्टली लवर्स मिला करते हैं, बहुत लोनली सी जगह होती है, एक बेंच होती है। तो सोफ़ी वहाँ जाके बैठ जाती है। जब मिलने का समय आता है तो कहती वेट करना शुरू कर देती कि चलो वो मिलने वाला है मेरे से आप 10 बजे, तो वो पहले ही आके बैठ जाती है। अब कहती है अब तो 10 बज गए, अब तो आने वाला है, नहीं आता। 5 मिनट हो जाते हैं, 10 मिनट हो जाते हैं, 15 मिनट, आधा घंटा, बहुत टाइम हो जाता है, लेकिन डैनी कैसे नहीं आता। तो और जब उसका इंतज़ार कर रही होती तो सोफ़ी सोचती रहती है कि वो जब मुझसे बात करेगा तो छुप छुप के मुझे देखेगा, जब मैं उसके सामने नहीं देख रही होंगी तो वो मुझे देखेगा। और मतलब ये सारे जो ड्रीम्स होते हैं ना टीनेजर्स के, कुछ शेयर करते हैं कुछ नहीं शेयर करते हैं, मैं ये समझती हूँ। अच्छा, तो अब क्या होता है कि वो काफ़ी देर हो जाती है, फिर वो उसकी आंखों से आंसू आने लग जाते हैं। आंखों से आंसू क्यों आने लग जाते हैं? क्योंकि ये लव है ही नहीं, ये तो एक वन साइडेड लव है। डैनी कैसे तो उसको जानता भी नहीं है, लेकिन फिर भी वो रोते रोते भी सोचती रहती है अरे ये तो असली है ही नहीं, ये तो सब नकली है, ये सब झूठ है, मेरी इमेजिनेशन है, ठीक है। तो ऐसे सोचते सोचते रोते रोते लेकिन वो फिर से वो अपना इमेजिन करने लग जाती, क्योंकि उसकी जो इमेजिनेशन है सोफ़ी की वो उसे बहुत खुशी देती है ना। उसकी जो लाइफ है उससे वो खुश नहीं है, लेकिन जब वो इमेजिन करती है कोई चीज़ तो बहुत खुश होती है। तो इसी तरह से वो इमेजिन करते करते वापस अपने घर चली जाती है। तो यहाँ पर जो है ये स्टोरी ख़त्म हो जाती है, ठीक है। कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं स्टोरी में, वो मैं आपसे शेयर करती हूँ अभी। और सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है वाई वो सोफ़ी ड्रीम अबाउट हर फ्यूचर। सोफ़ी अपने फ्यूचर के बारे में क्या ड्रीम्स रखती है, ये आपको ध्यान रखना है। और सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन इसका यही है कि सोफ़ी और जैंसी क्लासमेट्स हैं, लेकिन उन दोनों में क्या फ़र्क है। मेन तो डिफरेंस यही है कि जैंसी जो है रियलिस्टिक है, रियलिटी जानती है, लेकिन सोफ़ी जो है इमेजिनेशन में, फैंटेसी लैंड में रहती है, ठीक है। सो स्टूडेंट्स, ऑल द बेस्ट।